नमस्कार, लोकसर टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। रद्द 62 ट्रेन, फिर पटरी पर यात्रियों को मिली बड़ी राहत। शेयर मार्केट में पैसा लगाने के नाम पर ठगी, 2 भाई गिरफ्तार। राजीव गांधी किसान न्याय योजना की तीसरी किस्त दिवाली से पहले मुख्यमंत्री ने की घोषणा। और मंदिरों में माथा टेकने पहुंच रहे आम और खास श्रद्धालु, दुर्गा पंडालों में जुट रही भीड़। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। 9 दिन बाद शुक्रवार को जोनल स्टेशन में रौनक नजर आई। ट्रेनें रद्द रहने के कारण स्टेशन में 21 सितंबर से सन्नाटा पसरा हुआ था, पर जिस कार्य के लिए ट्रेनें रद्द की गई थी वह पूरा हो गया है। इसलिए 62 ट्रेनें पटरी पर आ गई हैं। केवल 4 ट्रेन रैक के अभाव में नहीं चल सकी। रायगढ़ झारसुगड़ा सेक्शन में चौथी लाइन को ईव स्टेशन से जोड़ने व अन्य कार्यों के चलते रेलवे ने एक साथ 66 ट्रेनें रद्द कर दी थी। ठीक नवरात्र में ट्रेनों का परिचालन बंद होने से यात्रियों की दिक्कतें बढ़ गई थी। लोग नवरात्र में भी घर और प्रमुख देवी मंदिरों में दर्शन के लिए नहीं जा सके। उन्हें टिकट रद्द कराने के साथ रिफंड लेने के लिए भी जद्दोजहद करनी पड़ी। रिजर्वेशन केंद्र से ज्यादा भीड़ जनरल टिकट काउंटर में देखी गई। दरअसल जितनी संख्या में यात्री रिजर्वेशन कराकर चलते हैं, उससे कहीं ज्यादा यात्री जनरल टिकट लेकर आसपास के स्टेशनों तक यात्रा करते हैं। पर रेलवे ने एक्सप्रेस के साथ लोकल ट्रेनें भी रद्द कर दी थी, जिसके चलते बिलासपुर से 100 किलोमीटर की दूरी तक भी यात्रा नहीं हो पा रही थी। शुक्रवार को जब परिचालन शुरू हुआ तो भीड़ देखकर लगा कि यात्रियों को ट्रेन की कितनी आवश्यकता है। पटरी पर सारी ट्रेनें आ गई हैं। 343 ट्रेनें कोरोना से पहले चल रही थी और अभी 327 ट्रेनें आ गई हैं और आशा यह है कि धीरे धीरे जैसे जैसे और समय बढ़ेगा सारी ट्रेनें पटरी पर आ जाएंगी। ट्रेन परिचालन बंद होने से यात्रियों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। भीड़ के मद्देनजर जनरल टिकट काउंटर के कर्मचारी सतर्क नजर आए, जबकि पिछले कई दिनों से उनके पास काम ही नहीं था। पूरे समय खाली काउंटर में बैठे नजर आते थे, पर अब शुक्रवार की सुबह से इन कर्मचारियों के पास खाली बैठने का समय नहीं रहा। लोकसर टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। जनरल टिकट काउंटर के सामने लगे फर्श में इन दिनों रेलवे ने पत्थर लगाकर इस एरिया को चकाचक करने का काम कर रहा है, लेकिन इस काम के चलते यात्रियों को अभी बड़ी दिक्कत हो रही है। कई काम अधूरे पड़े हैं, लेकिन इसे समय रहते रेलवे पूरा कराना चाह रही है। जगह जगह मलबा व निर्माण सामग्री होने के कारण यात्रियों को परेशानी हो रही है। खासकर सहयोग केंद्र तक पहुंचने के लिए यात्रियों को जूझना पड़ रहा है। रेलवे द्वारा यहां कार्य प्रगति का बोर्ड लगाया गया है ताकि यात्री संभल कर चल सकें। भारतीय रेलवे द्वारा स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत अभियान के तहत 16 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ ही जोनल रेल कार्यालय का राजभाषा पखवाड़ा का समापन और पुरस्कार वितरण समारोह का भी आयोजन किया गया, जिसमें महाप्रबंधक शामिल हुए। स्वच्छता पखवाड़ा में प्रत्येक दिवस थीम के अनुसार साफ सफाई एवं स्वच्छता से संबंधित विविध कार्यक्रमों के आयोजन किए जा रहे हैं। जोन के सीपीआरओ ने शुक्रवार को पत्रकारों को जानकारी दी और जोन में चल रहे कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से बताया। भारतीय रेलवे आपका है। यहाँ पर स्वच्छता रखना, यहाँ की सुंदरता बरकरार रखना, ये आपके क्षेत्र में है। हमारी जिम्मेदारी बनती है, हम संदेश इसको फैलाएंगे। हमारे अधिकारी, कर्मचारी और जितने भी लोग रेलवे से जुड़े हुए हैं, उनमें यह संदेश देना कि रेलवे को स्वच्छ रखें, क्योंकि स्वच्छता में ही देवत्व निवास करता है और स्वच्छ जगह पर ही स्वस्थ शरीर रह सकता है और स्वच्छ शरीर में ही स्वच्छ मन का वास होता है। जब हमारा मन स्वच्छ रहेगा, हम अपने काम को बेहतर ढंग से कर सकते हैं और अपने कार्यकुशलता के चलते पूरे देश को प्रगति की राह पर ले जा सकते हैं। जमीन दलाल ने रेलवे के पेटी कॉन्ट्रैक्टर को जमीन दिखाई, इसके बाद लोन दिलाने बैंक ले गया। बाद में पता चला कि जमीन विवादित है, तो उन्होंने जमीन खरीदने से इनकार कर दिया। इधर 2 साल बाद कॉन्ट्रैक्टर को पता चला कि उसके नाम पर उसी बैंक से 14 लाख रुपए का लोन निकाल लिया गया है। पीड़ित ने मामले की शिकायत एसएसपी से की, तब कोटा पुलिस ने जांच शुरू की। उसलापुर गुलमोहर पार्क कॉलोनी निवासी अजय सिंह रेलवे में पेटी कॉन्ट्रैक्टर है। उनका कहना है कि 2016 में वे घर बनाने जमीन खरीदना चाह रहे थे।
शुभम विहार निवासी कौशल सिंह ने नेहरू नगर गीतांजलि सिटी के पास उन्हें जमीन दिखाई। जमीन पसंद आ गई। इस बीच कौशल ने कहा कि वह सेंट्रल बैंक कोटा से लोन दिलवा देगा और कोटा ले भी गया। कौशल ने अजय का परिचय सेंट्रल बैंक के मैनेजर मनीष तिवारी से करवाया। बैंक मैनेजर ने 22 लाख रुपए लोन मिलने के बारे में बताया और डॉक्यूमेंट लेकर कुछ कागजात पर हस्ताक्षर कराए। फिर दोनों लौट आए। मेरे साथ 2016 में घर बनाना था तो मुझे ज़मीन की आवश्यकता थी। मैं ज़मीन खोज रहा था तो कौशल सिंह शुभम बिहार का रहने वाला है, वो ज़मीन दलाल है। वो मुझे ज़मीन दिखाया नेहरू नगर में, गीतांजलि सिटी के बाजू में। उस ज़मीन को मैं पसंद कर लिया। मुझे ज़मीन खरीदना था तो मैं बताया कि भाई कुछ फाइनेंस भी करवाना पड़ेगा, मुझे तो पैसा कम पड़ेगा। तो बोला कि चलिए ना, मैं लेके चलता हूँ आपको। और कोटा सेंट्रल बैंक लेके चला गया। बोला मैं यहाँ से आपको फाइनेंस भी करवा दूँगा, ज़मीन भी दिलवा दूँगा। मैं वहाँ पे गया तो मुझे मनीष तिवारी नामक वो मैनेजर है, उससे मिलवाए। मनीष तिवारी बोले हाँ आपका हो जाएगा, इजी प्रोसीजर है, आप कुछ डॉक्यूमेंट्स ला के दे दीजिए और यहाँ साइन कर दीजिए। तो मैं साइन कर दिया। कुछ दिन बाद पता चला कि जिस जमीन का अजय सिंह ने सौदा किया था वह विवादित है, इसलिए उन्होंने जमीन लेने से इनकार कर दिया। इसके बाद 2018 में वे स्कूटी खरीदने एजेंसी गए। फाइनेंस कराने रिकॉर्ड चेक किया तो पता चला कि उनके नाम से सेंट्रल बैंक करगी रोड कोटा में पहले से ही होम लोन है, इसलिए उन्हें लोन नहीं मिला। रेलवे ठेकेदार ने कोटा सेंट्रल बैंक जाकर संपर्क किया तो पता चला कि 2016 से उनके नाम पर 14 लाख रुपए का होम लोन लिया गया है। यह रकम चेक से गोविंद कंस्ट्रक्शन व्यापार विहार बिलासपुर के नाम जमा हुआ था। उन लोगों ने घुमाया कि नहीं मैं पैसा दे दूंगा करके, आप शिकायत मत कीजिए। मैनेजर से बात किया तो मैनेजर ने भी फ़ोन में बताया कि नहीं आपको पैसा दे देंगे, अब वो गलती से चला गया है, वो वापस आ जाएगा पैसा। लेकिन ये काफ़ी दिनों तक घुमाते रहे, 4-5 साल हो गया। इसके बाद मैं जाके एसपी मैडम के यहाँ शिकायत किया। एसपी मैडम ने कोटा थाने को फॉरवर्ड कर दी। कोटा थाना में मुझे बुलाया, बयान लिया। बयान लेने के बाद उन लोगों को बुला के बयान लिए। इसके बाद टाल मटोल हो रहा है, अभी भी कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। जबकि उन लोग एक्सेप्ट किए हैं थाने में भी आके शायद कि लोन मेरे अकाउंट में आया है। कितने पैसे का लोन था? 14 लाख रुपए का लोन था, आज के डेट में 24 लाख रुपए हो गए हैं। कोटा एसडीओपी ने बताया कि जिनके नाम से शिकायत है उनका बयान हो गया है, बैंक से डिटेल निकलवाया गया है। अजय सिंह का कहना है कि दस्तावेज में उनके साइन नहीं है। इधर बैंक से पूछा गया है कि बिना जमीन की रजिस्ट्री के लोन सैंक्शन किस आधार पर किया गया और पैसे कैसे ट्रांसफर हो गए। एसपी से शिकायत के बाद भी पुलिस ने अभी तक इस पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं की है। अजय सिंह ने इस मामले में कोटा पुलिस की भूमिका पर संदेह व्यक्त किया है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। अनियमित निर्माण कार्यों को नियमित कराने के लिए नियमों में पारदर्शिता लाने और सरलीकरण करने के बाद निगम में 20 आवेदन प्राप्त हुए हैं। कंसल्टिंग सिविल इंजीनियर्स एसोसिएशन बिलासपुर के द्वारा काफी लंबे समय से अवैध निर्माण को नियमित किए जाने की मांग की जा रही थी। अवैध निर्माण कार्यों को नियमित कराने के लिए नगर निगम में अब तक 20 आवेदन जमा हुए हैं। जांच के बाद अधिकारियों ने पात्र आवेदनों को स्वीकृति प्रदान कर दी। गौरतलब है कि कंसल्टिंग सिविल इंजीनियर एसोसिएशन बिलासपुर के द्वारा काफी लंबे समय से अवैध निर्माण को लेकर नियमितीकरण की मांग की जा रही थी। छत्तीसगढ़ राजपत्र में 14 जुलाई 2022 को प्रकाशन के बाद अनियमित निर्माण कार्यों को नियमित कराने का आवेदन दिया जा रहा है। नगर निगम सीमा क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ करीब 30 से 35 हजार अवैध निर्माण है। नगर निगम प्रशासन ने इसकी पुष्टि GIS सर्वे के दौरान की थी। कंसल्टिंग सिविल इंजीनियर एसोसिएशन बिलासपुर के अध्यक्ष डॉक्टर R.K. सोनी ने कहा कि अवैध निर्माणों का नियमितीकरण कराने की प्रक्रिया काफी सरल है। मैं इस प्रशासन का स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारी बात सुनी और इससे जनता को लाभ होगा। कल की ही डेट में 20 एप्लीकेशन जमा हुए हैं। मैं इसका सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं और जितने भी मकान, दुकान और जो बिल्डिंगें हैं जो अवैध रूप से बने हैं, नियम के विपरीत बने हैं,
वो शास्ति जमा करते हुए सब नियमितीकरण करा लें, क्योंकि यह गवर्नमेंट की योजना रोज़ रोज़ नहीं होती है। एक गवर्नमेंट का ऑफ़र है, गवर्नमेंट का सहयोग है और इसे तुरंत नगरवासियों को मैं आह्वान करता हूं कि इसे तत्काल आवेदन दे के अपना कार्य पूर्ण करें। अनियमित निर्माण के नियमितीकरण होने से निगम का राजस्व बढ़ेगा। अधिकारियों को जोन कार्यालयों के माध्यम से नियमितीकरण के संबंध में ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करने कहा गया है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सुशांत सिंह के साथ आशीष मौर्य की रिपोर्ट। शेयर मार्केट में पैसा लगाने के नाम पर दो सगे भाइयों ने टिकरापारा निवासी प्रतीक दामा से 17,50,000 की धोखाधड़ी की है। अपराध दर्ज होने के बाद फरार दोनों भाइयों को कोतवाली पुलिस ने मुंबई से गिरफ्तार कर लिया है। शेयर मार्केट में पैसा लगाने के नाम पर मुंबई के रहने वाले निमेश अशोक ठक्कर और उसके भाई रौनक अशोक ठक्कर ने अपने दोस्त को चूना लगा दिया। टिकरापारा का रहने वाला प्रतीक दामा 4 वर्ष पहले मुंबई में रहकर पढ़ाई कर रहा था। इसी दौरान इसकी दोस्ती निमेश और रौनक से हुई। पढ़ाई पूरी करने के बाद प्रतीक बिलासपुर वापस आ गया। फोन पर संपर्क होने के दौरान निमेश और उसके भाई ने प्रतीक को शेयर मार्केट में पैसा लगाने का प्रलोभन दिया। इसके एवज में 30 से 40% के प्रॉफिट का दोनों भाइयों ने उसे भरोसा दिलाया। प्रतीक ने प्रलोभन में आकर कई किश्तों में 17,58,000 रुपए ऑनलाइन दे दिए। जब उसे फायदे की राशि नहीं मिली तो उसे समझते देर नहीं लगी कि उसके साथ धोखाधड़ी हो गई है। 73 लाख के रिकवरी के लिए इनसे शेयर मार्केट में पैसा लगाने की बात किए थे, जिसमें अधिक से अधिक दुगना पैसा करने की बात कहे थे, जिस पर प्रतीक दामा के द्वारा इसमें पैसे लगाया गया था और पैसे में इनको हानि होने पर इनके द्वारा प्रतीक दामा और रौनक दामा के द्वारा पैसे वापस नहीं किए, जिस पर से इनके खिलाफ में 420-34 के तहत अपराध रजिस्टर किया गया था। इसमें आरोपी पक्ष रौनक और निमेश ठक्कर मुंबई के रहने वाले थे। अब चूँकि इसमें हमारे यहाँ 4-6 महीने से विधिवत इनको नोटिस दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद ये उपस्थित नहीं हो रहे थे। फिर हमारे द्वारा टीम बनाकर एसएसपी महोदय के दिशा निर्देश पर मुंबई टीम रवाना किया गया था, जिस पर दोनों आरोपियों को काफ़ी पता तलाश करने पर ये हमें मिले हैं और जिन्हें ट्रांजिट रिमांड पर मुंबई से छत्तीसगढ़ लाया गया। कोतवाली पुलिस ने 11 मई 2022 को दोनों आरोपियों निमेश और रौनक के खिलाफ 420 का मामला दर्ज किया। उसके बाद से दोनों फरार हो गए, जिन्हें लोकेशन के आधार पर मुंबई से गिरफ्तार कर ट्रांजिट रिमांड पर बिलासपुर लाया गया। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सुशांत सिंह के साथ आशीष मौर्य की रिपोर्ट। तहसील बोदरी के तहत आने वाले 32 गांव में राजस्व अमला शिविर लगाकर लोगों की समस्या हल कर रहा है। तहसीलदार सत्यपाल प्रताप राय और पटवारी घर घर जाकर आय, जाति, निवास, नामांतरण, बंटवारा जैसे अन्य समस्याओं को तत्काल मौके पर ही सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। अब तक राजस्व अमला 16 गांव में शिविर लगा चुका है। एक समय था जब लोग अपने काम को लेकर तहसील कार्यालय के चक्कर लगाया करते थे, मगर जैसे ही राजस्व अमला गांव पहुंचा तो ग्रामीण अपनी समस्या लेकर दौड़ पड़े। माना जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में शिविर के लगने से राजस्व संबंधी समस्या कम होती नजर आ रही है। माननीय कलेक्टर महोदय बिलासपुर के निर्देशानुसार समस्त ग्रामों में जाति, आय, निवास, नामांतरण, बंटवारा इत्यादि के संबंध में राजस्व शिविर का आयोजन किया जा रहा है पिछले 18 जुलाई से। इसी तारतम्य में आज ग्राम चकरभाठा में शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसमें बड़ी संख्या में लोग आवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं। हम लोग घर जाके भी लोगों को समझाई दे रहे हैं, जो भी दस्तावेज है उनके आधार पे उनका प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा, वो आवेदन प्रस्तुत करें। अभी तक बोदरी के अंतर्गत 16 शिविरों का आयोजन किया जा चुका है। शेष 16 ग्रामों में भी शीघ्र ही आयोजन किया जाएगा। जिले की आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण माह के दौरान स्वास्थ्यवर्धक गतिविधियां संचालित की गई। आयोजन के समापन अवसर पर तिफरा परिक्षेत्र के आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक 9 में गर्भवती माताओं की गोद भराई और अन्नप्राशन का कार्यक्रम संपन्न किया गया। पोषण माह कार्यक्रम का शुक्रवार को समापन हुआ। तिफरा परिक्षेत्र के 29 आंगनबाड़ी केंद्रों में 1 सितंबर से 30 सितंबर तक गतिविधियां संचालित की गई। आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक 9 की कार्यकर्ता सीमा साहू, सुपरवाइजर जयश्री नामदेव, सुपरवाइजर बरखा गुप्ता सहित 29 केंद्र के कार्यकर्ता शामिल रहे। पोषण आहार कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ी व्यंजन से गर्भवती माताओं की गोद भराई कराया गया,
जन प्रतिनिधियों ने उन्हें सुहाग सामग्री भेंट कर बधाई दी। 6 माह के बच्चों का अन्नप्राशन कराया और माताओं को उनके पोषण आहार की जानकारी दी। पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष अनीता शुक्ला, कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष लक्ष्मीनाथ साहू, पार्षद गायत्री साहू, पार्षद अनीता श्याम कार्तिक वर्मा उपस्थित थे। शासन द्वारा 1 सितंबर से 30 सितंबर तक पोषण माह का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। आज उसी के समापन के मौके में इस आंगनवाड़ी केंद्र में कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें 6 माह के बच्चों को अन्नप्राशन किया गया और गर्भवती महिलाओं का गोद भराई का कार्यक्रम किया गया और बहुत सारे छत्तीसगढ़ी व्यंजन बनाकर रखे गए, जिनकी पौष्टिकता लोगों को समझाई गई। छत्तीसगढ़ सरकार की सुपोषण योजना के तहत पोषण माह मनाया गया। इस दौरान परिजनों, बच्चों और वार्डवासियों को इसके फायदे बताए गए। पोषण माह मनाया जा रहा है, जहां पर आंगनबाड़ियों में महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा पोषण सप्ताह मनाया जा रहा है, पोषण माह मनाया जा रहा है, जहां पोषक भोजन, पोषित भोजन ऐसे बच्चों को और जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको गोद भराई का रस्म किया जाता है और 6 महीना जो बच्चे पूर्ण कर चुके हैं उनको अन्नप्राशन का जो एक परंपरा हमारे छत्तीसगढ़ में है उसको किया जा रहा है। उसको शासकीय तौर पे मनाया जाता है, जहां पर हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधिगण और हमारे नगर के नागरिकगण और गर्भवती महिलाएं, बच्चे धूमधाम से मनाते हैं और इसके माध्यम से एक संदेश देना चाहते हैं कि आने वाले समय में हमारा छत्तीसगढ़ कुपोषण मुक्त हो। पोषण माह के तहत गोद भराई, अन्नप्राशन के कार्यक्रम कर सामाजिक समरसता और आपसी मेलजोल को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। सिम्स परिसर में परिजनों के लिए बैठक व्यवस्था रख रखाव नहीं करने से चरमरा गई है। यहाँ लगी स्टील की कुर्सियां टूट फूट गई हैं। साल भर पहले डीएमएफ मद से सिम्स परिसर में मरीज के परिजनों के लिए शेड बनाकर इसके नीचे कुर्सियां लगाई गई थी। डस्टबिन का इंतजाम नहीं रखने से परिसर में गंदगी फैली है। शेड वाली जगह से टाइल्स पत्थर उखड़ गए हैं। नियमित सफाई और रखरखाव नहीं किया जाता, जिससे इसकी हालत बदहाल हो रही है। तालापारा बजरंग चौक के पास अवैध रूप से शराब बेच रहे युवक को सिविल लाइन पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी अशोक सोलंकी के पास से पुलिस ने 60 पाव देशी मसाला जब्त किया है, जिसकी बाजार में कीमत 6,600 बताई जा रही है। सिविल लाइन पुलिस ने इस वर्ष सर्वाधिक आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की 4 मई से प्रदेश भर में भेंट मुलाकात जारी है। शुक्रवार को पंडरिया विधानसभा क्षेत्र के इंदौरी गांव में स्थानीय जनों को संबोधित करते हुए कहा कि इस साल पानी बहुत गिरा है, फसल अच्छी हुई है, किसान खुशहाल है। उन्होंने आगे बताया कि सबसे पहले उन्होंने किसानों का ऋण माफ किया, उनके हित में लगातार कार्य कर रहे श्री बघेल ने यहां घोषणा की राजीव गांधी किसान न्याय योजना की तीसरी किस्त दिवाली के पहले 17 अक्टूबर को दे दी जाएगी, ताकि त्योहार के पहले लोग अपनी खरीदी कर सकें। मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा 2500 रुपए में धान खरीदी पर असहयोग के बाद उन्होंने रास्ता निकाला और राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से किसानों को उनकी उपज का अच्छा दाम दिया। राजीव जी के जयंती पर जो देवे देसन वो समय 21 मई देसन तो खेती किसानी शुरुआत करे पर पैसा काम आ जाते। दूसरा रोपा लगे रहते निराई कोड़ाई और फिर बेटी माई मन में अभी ये साल अब 30 अगस्त के तीजा परे रही से और 20 अगस्त के हम पैसा दे रहे हैं तो हम कह रहे हैं भाई देखो भाई बेटी माई मनाई नहीं के बने बने लुगरा खरीदू हमारे बेटे माई मन। अब ये साल तीसरा किस्त मिली 1 नवंबर के, तो सब साथी में केस दिया 24 तारीख के 24 अक्टूबर के दिवाली पड़ा थे, सही बात है नहीं? कहा मन के साल 15 अक्टूबर के तीसरा किस्त अच्छा तो बीता है। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा की संगठनात्मक बैठक शुक्रवार को सकरी और गनियारी मंडल में संपन्न हुई। इस बैठक में
जिला अध्यक्ष चंद्र प्रकाश सूर्या ने राज्य की भूपेश बघेल सरकार पर अनुसूचित जाति वर्ग को ठगने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने झूठी वाहवाही लूटने के लिए आरक्षण की तो घोषणा की, मगर पिछले दरवाजे से अपने किसी प्रतिनिधि के जरिए हाई कोर्ट में पिटीशन दायर करवा दिया, जिसकी वजह से अनुसूचित जाति को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसके पहले मंडल के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने चंद्र प्रकाश सूर्या का फूल मालाओं से स्वागत किया। इस दौरान मंडल के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। आए दिन की तरह शुक्रवार को भी क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में बिजली की आंख मिचौली चलती रही। सुबह 10:30 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक कार्यालय में मात्र 1 घंटे ही बिजली रही। शुक्रवार को जिन लोगों को लाइसेंस के लिए ऑनलाइन फोटो खिंचवाना था, सिस्टम बंद होने के कारण उन्हें वापस लौटना पड़ा। इसके साथ ही वाहन से संबंधित कार्य लेकर आए लोगों को भी मायूस होकर कार्यालय से जाना पड़ा। गौरतलब है कि ग्रामीण फीडर में आरटीओ कार्यालय का बिजली कनेक्शन जुड़ा होने के कारण यहां आए दिन यही समस्या बनी रहती है। बिजली की आंख मिचौली से बचते आरटीओ कार्यालय में जल्द बिजली की समस्या दूर करने की आवश्यकता है। शारदीय नवरात्र शुरू हो गए हैं। नवरात्र स्थापना के साथ प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल गया है। रात में गुलाबी ठंडक का एहसास होने लग गया है। गुरुवार को हुई झमाझम बारिश के बाद शुक्रवार को भी बादल आसमान में छाए रहे। शहर में खंड वर्षा के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में झमाझम बारिश हुई। बरसात की विदाई का मजा भी लोग उठा रहे हैं। आसमान पर छाए काले बादल को देखकर लगता है कि आने वाले कुछ दिन बरसात के आसार बने रहेंगे। खेत में कार्य कर रही एक महिला को सांप ने काट लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। पचपेड़ी थाना के तहत सोन लोहरसी में रहने वाली 60 वर्षीय हीराबाई अपने बेटे के साथ खेतों से करपा धान निकाल रही थी। इस दौरान जहरीले सांप ने उसे काट लिया। गुरुवार देर शाम उसे सिम्स में भर्ती कराया गया, जहां अगले दिन उसने दम तोड़ दिया। सिम्स चौकी ने मर्ग कायम कर संबंधित थाने को केस भेज दिया है। बढ़ेंगे आगे के समाचारों में, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। रद्द 62 ट्रेन, फिर पटरी पर यात्रियों को मिली बड़ी राहत। शेयर मार्केट में पैसा लगाने के नाम पर ठगी, 2 भाई गिरफ्तार। राजीव गांधी किसान न्याय योजना की तीसरी किस्त दिवाली से पहले मुख्यमंत्री ने की घोषणा। और मंदिरों में माथा टेकने पहुंच रहे आम और खास श्रद्धालु, दुर्गा पंडालों में जुट रही भीड़। प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू धर्मनगरी रतनपुर में विधायकों के साथ पहुंचकर सिद्ध शक्तिपीठ मां महामाया मंदिर में देवी के दर्शन किए। उन्होंने पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली के लिए माता रानी से कामना की। उनके साथ तखतपुर की विधायक रश्मि सिंह, बेमित्रा विधायक आशीष छाबड़ा और बिलासपुर विधायक शैलेश पांडे भी साथ रहे। पूजा अर्चना कर उन्होंने मंदिर में प्रज्वलित ज्योति कलश के भी दर्शन किए। इसके बाद मंदिर ट्रस्ट पहुंचे, जहां पर उन्होंने रतनपुर के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। मंदिर ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी अरुण शर्मा, उपाध्यक्ष सतीश शर्मा ने उन्हें मां महामाया देवी जी का प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मान किया। महामाया माता के दर्शन करने का अवसर मिला। कुछ काम से बिलासपुर आया था। ये मेरा सौभाग्य है। माता जी की कृपा जब जब होती है आता हूँ, दर्शन करता हूँ। इस अवसर पर पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। माँ महामाया से, माँ दुर्गा से, आदिशक्ति जगत जननी से प्रार्थना करता हूँ सबका यशस्वी मंगलमय जीवन हो, सब सुख शांति से जीवन यापन करें, प्रदेश के लिए सब अच्छा काम करें। माता की कृपा सबके ऊपर बनी रहे। पूरा शहर माता की भक्ति में लीन है। जगह जगह मां दुर्गा की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। भव्य पंडाल, साज सज्जा, रंग बिरंगी लाइट के साथ पूरा शहर जगमगा उठा है। शहर में एक से बढ़कर एक मां अम्बे की प्रतिमाएं स्थापित की गई है, जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। जय जय श्री राम। जयकारा शेरवाली दा, धरती
गगन में होती है तेरी जय जयकार हो मैया, ऊंचे भवन में होती है तेरी जय जयकार। धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार हो मैया, ऊंचे भवन में होती है तेरी जय जयकार। दुनिया तेरा नाम जपे हो, दुनिया तेरा नाम जपे, तुझको पूजे संसार। धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार हो मैया, ऊंचे भवन में होती है तेरी जय जयकार। सरस्वती महालक्ष्मी काली तीनों की तू प्यारी, गुफा के अंदर तेरा मंदिर तेरी महिमा न्यारी। शिव की जटा से निकली गंगा आई शरण तिहारी, आदि शक्ति आदि भवानी तेरी शेर सवारी। धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार मैया, ऊंचे भवन में होती है तेरी जय जयकार। धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार मैया, ऊंचे भवन में होती है तेरी जय जयकार। शक्ति का महापर्व नवरात्रि चल रहा है। इस दौरान देश भर में देवी मंदिर श्रद्धालुओं के आस्था का केंद्र बने हुए हैं। बिलासपुर के रतनपुर स्थित मां महामाया मंदिर में भी भक्ति गंगा में डुबकी लगाने लोग उमड़ रहे हैं। सांसद अरुण साव मां महामाया मंदिर रतनपुर में मत्था टेक कर आशीर्वाद लेने पूरे परिवार के साथ पहुंचे। विधिवत पूजा अर्चना कर प्रदेश में सुख समृद्धि व खुशहाली के लिए देवी मां से उन्होंने आशीर्वाद मांगा। इस मौके पर उन्होंने देश प्रदेश के तमाम श्रद्धालुओं को नवरात्रि पर्व की शुभकामनाएं दी। माँ महामाया के दर्शन करे बर आए रहे, माता जी के दर्शन करके आशीर्वाद मांगे हों। छत्तीसगढ़ के जनता ल सुख शांति और समृद्धि दे। अब ये नवरात्रि के पर्व में जो हम सब जन शक्ति के उपासना करत हैं, तो सबके मनोकामना पूरा होए। और मैं माता से प्रार्थना करे हैं कि छत्तीसगढ़ के जम्मू हमार जनता ला सुख शांति और समृद्धि मिले, उनकर जीवन में खुशहाली आए, समृद्धि आए और वो आगे बढ़ें, ऐसे माता से प्रार्थना करें हूँ। पारिजात कॉलोनी के गजानन मंदिर में महाराष्ट्र मंडल के द्वारा रास डांडिया का आयोजन किया गया, जिसमें समाज की बच्चियां महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में सज धज कर रास गरबा किया। महाराष्ट्र मंडल के द्वारा यह आयोजन समाज के लिए पहली बार किया गया है। आयोजन हमारे यहाँ पहली बार हमने मतलब किया है, महाराष्ट्र समाज ने पहली बार किया है और इस साल वैसे भी बहुत सारे आयोजन हो रहे हैं और हमारे कार्यकर्ता लोग इसमें बहुत
दिलचस्पी लेते हैं और सब मेरे सेक्रेटरी, मेरे कार्यकर्ता, पदाधिकारी लोग जो है मेरे पास, उन सबों का मतलब मेरे को बहुत सहयोग मिल रहा है। महाराष्ट्र मंडल बिलासपुर में इस साल नवरात्रि उत्सव के दौरान रास गरबा का आयोजन किया गया। महाराष्ट्र मंडल में इस तरह का आयोजन पहली बार किया गया है। इसमें समाज के सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। महिलाओं ने और सभी लोगों ने पारंपरिक वेशभूषा में रहकर कार्यक्रम का बहुत उत्साहवर्धन किया और बहुत सहयोग किया। एससीसीएल के द्वारा कोयले की आपूर्ति नहीं किए जाने से जिले के लघु उद्योग संकट में हैं। CMIDC का कहना है कि उनसे 1 लाख मैट्रिक टन की मांग की थी, लेकिन उसे 60,000 मैट्रिक टन की अनुमति मिली है। जिले के लघु उद्योगों को छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम के जरिए कोयले की आपूर्ति की जाती है। वर्ष 2022-23 के लिए 1 लाख मीट्रिक टन की मांग की गई थी, लेकिन SCCL ने केवल 60,000 मीट्रिक टन कोयला देने सहमति दी है। जानकारी के मुताबिक उस पर भी SCCL ने अभी तक सप्लाई एग्रीमेंट नहीं किया है, जिसके कारण जिले के लघु उद्योगों पर कोल संकट मंडरा रहा है। CSIDC के मुख्य महाप्रबंधक ने व्यक्तिगत रूप से प्रयास किया है, लेकिन अब तक उन्हें सफलता नहीं मिली है। कोल नीति के तहत कुछ सब्सिडाइज्ड रेट में कोल प्रोवाइड करने का नीति है भारत सरकार का, जिसके तहत हमने 22-23 के लिए शासन द्वारा जो है आवेदन किया गया था कोल इंडिया को, जिसके तारतम्य में हमको पिछले वर्ष तो 1 लाख मीट्रिक टन का कोयला आवंटन किया गया था। इस वर्ष 60,000 मीट्रिक टन कोयला का आवंटन किया गया है और आदेश में इसी सेल से फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट करने का है, जिसके लिए हमने पत्राचार किया है। स्वयं व्यक्तिगत भी GM मार्केटिंग एंड सेल्स से मुलाकात किए हैं, परंतु आज तक एग्रीमेंट करने के लिए जो है वो अभी दस्तावेज नहीं दिए हैं और न ही एग्रीमेंट करने के भी इच्छुक हैं, ऐसा लग रहा है। केंद्रीय कोल नीति के तहत SCCL सब्सक्राइब दर पर छत्तीसगढ़ के उद्योगों को कोल आपूर्ति करता है, लेकिन समय पर कोयला नहीं मिलने से उत्पादन पर इसका लगातार असर हो रहा है। अग्रिम राशि देने के बाद भी उद्योगपति कोयला नहीं मिलने से परेशान हैं। इससे उद्योग संचालित करने में उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। सरकंडा थाना क्षेत्र में हुए दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने आरोपी कृष्णा रजक को पकड़ लिया है। महिला को रात्रि में आश्रय देने के बहाने ले जाकर उसके साथ अनाचार किया था, जिसके बाद महिला की शिकायत पर थाना सरकंडा में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। आरोपी की तलाश की जा रही थी, तभी गुरुवार को आरोपी पकड़ में आ गया। आरोपी कृष्णा रजक के खिलाफ धारा 376, 506, 323 के तहत कार्यवाही की गई है। कोविड-19 की महामारी से बचाने के लिए केंद्र सरकार ने सभी आयु वर्ग को अब तक फ्री में वैक्सीनेशन कराया है। लगातार लोगों को बताने के बावजूद अभी भी लाखों में ऐसे लोग हैं जिन्होंने दूसरा और तीसरा बूस्टर डोज नहीं लगवाया है। केंद्र सरकार ने निःशुल्क डोज की अवधि 30 सितंबर तक तय की थी। इसके बाद बचे हुए लोगों को शुल्क देकर टीके लगवाने की जानकारी दी गई थी। हालांकि तमाम प्रयासों के बावजूद अभी तक 100% वैक्सीनेशन नहीं हो पाया है। इस लिहाज से एक बार फिर से सरकार ने 12 से 18 वर्ष की आयु के बीच के युवकों के लिए निःशुल्क टीके लगाने की अवधि बढ़ाई है। इसके साथ ही 60 वर्ष से ऊपर के सभी बुजुर्गों को टीके के शुल्क से मुक्त रखा गया है। जिला अस्पताल के डॉक्टर यश अग्रवाल ने बताया कि वैक्सीनेशन के टारगेट को पूरा करने लगातार लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। साथ ही आवश्यकता अनुसार उम्र के लिहाज से लोगों को इससे अभी भी राहत दी जा रही है। वैक्सीनेशन का निःशुल्क जो चल रहा था वैक्सीनेशन, उसका आज आखिरी दिन है और इसके बाद अभी तक जो प्राप्त जानकारी है उसके अकॉर्डिंग 12 से 18 और 60 से ऊपर वो जो एज ग्रुप है उसमें वैक्सीनेशन निःशुल्क चलेगा। बाकी जो बीच का एज ग्रुप है उसमें सशुल्क वैक्सीनेशन रहेगा, जिसका शुल्क अभी निर्धारित नहीं हुआ है। सैकड़ों वैक्सीन 100 से ऊपर जा चुकी हैं और शुरू से लगते आ रहा है तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अभी तक बहुत वैक्सीनेशन हो चुका है। फिर भी अभी ऐसा देख के लगता है कि काफ़ी लोग हैं जिनका बूस्टर डोज बचा हुआ है। बरसात का मौसम जाते जाते अब भी लोगों को बीमार और परेशान किए हुए है। बारिश, धूप और उमस से लगभग अधिकांश घरों में
बीमारी पैदा कर दी है। सर्दी, खांसी, बुखार जैसे लोगों से लोग परेशान हैं। हर दिन बड़ी संख्या में निजी और सरकारी अस्पतालों में सर्दी, खांसी, बुखार को ठीक कराने मरीज पहुंच रहे हैं। जिला अस्पताल और सिम्स में भी ऐसे लोगों की बड़ी संख्या है। डॉक्टरों का कहना है कि वर्तमान में जो मौसम चल रहा है उससे लोगों में इस प्रकार की बीमारी हो रही है। सर्दी, खांसी, बुखार के अधिकांश मरीज अस्पतालों में पहुंच रहे हैं, जिनका जांच कर इलाज किया जा रहा है। सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों ने सावधानी बरतने की सभी लोगों से अपील की है। खासकर गर्भवती माताओं को इस मौसम में पानी को उबालकर पीने और गर्म ताज़ा खाना खाने को कहा है। इस समय में लगातार बारिश हो रही है और तापमान में परिवर्तन होने की वजह से बहुत सारे जो बच्चे हैं और बुजुर्ग काफ़ी बीमार पड़ रहे हैं और इसी वजह से बीमारी का जो है बीमार काफ़ी सारे जो है हॉस्पिटल में आ रहे हैं जो भी मरीज जो है। तो मौसमी बीमारियां हैं, ज़्यादातर बुखार है, सर्दी खांसी है और उनका समुचित इलाज किया जा रहा है। आज बारिश से बच के रहना है और गर्म खाना खाना है, आपको ताज़ा खाना खाना है और बच्चों को स्पेशली बच्चों और बुजुर्गों को और गर्भवती महिलाओं के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा प्रिकॉशन करने की ज़रूरत है। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।